जय हिंद, वंदे मातरम साथियों, आप सभी का एक नई वीडियो में बहुत-बहुत स्वागत है। तो हम जो है अब रेशियो एंड प्रोपोर्शन इस वीडियो में कंप्लीट चैप्टर खत्म करने वाले हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ठीक है? ये थोड़ा छोटा कर देते हैं, शायद मुझे लग रहा है क्वेश्चन कट रहा है, ठीक है? अब सही है ना बिल्कुल? अब सही है, क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से दिख रहा है, बता देंगे मुझे कमेंट करके? हाँ जी। चलिए, अब जो है पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो है हम शुरुआत जो है बिल्कुल आपका क्वेश्चन ही करने से करेंगे, क्योंकि इसमें जो है आपको समझाने की इतनी बेसिक चीज़ मुझे ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि आप खुद भी इतने समझदार हैं, इसे समझ लेंगे, ठीक है? तो इसमें सीधा हम आंसर देखेंगे कैसे करते हैं। पी क्यू आर का अनुपात 6, 5, 9 है। यदि उनका योग आपका 400 है, देखिए इन्हें सीधा-सीधा x मान लेंगे, 6x प्लस 5x प्लस 9x एक वैल्यू मान लेंगे, इनकी निर्धारित कर लेंगे x, उनका योग आता है 400, 400 ठीक है, 400 तो 9 6 15 5 20, 20 x बराबर कितना आया 400, 20 दूनी 40, x का मान आया 20। अब आपसे क्या पूछा है, अब देखो भाई, तो p और r के बीच अंतर कितना अंतर है, p और r के बीच देखना भाई, p प्लस q प्लस r, p क्या है आपका 6x, 6x माइनस Q कितना है? पी आर सॉरी आर, P और R कितना है? R है आपका, P है हमारा, समझना भाई, P है 6x, R है 9x, बीच का अंतर कितना है? 3x और x का मान हमें पता है क्या है? 3 गुणा 20, तो भाई कितना अंतर आया? 60। ऑप्शन नंबर कौन सा है 60? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है? सीधे हम सॉल्यूशन कराने और सॉल्यूशन भी आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखता हूँ। अगला x अनुपात y है 11 अनुपात 5 है, तो आपसे पूछा x माइनस वाई एक्स प्लस x माइनस वाई यानी कि 11 माइनस 5 रेशियो, इतना आसान है भाई, ये जीडी में आए हुए सवाल हैं। 11 प्लस 5 इतनी आसान सवाल है, लगा लो आप। 7 5 11 होते हैं 7, सॉरी 7 5 12 होते हैं, 6 5 11 होते हैं, 6 11 5 16, 6 अनुपात 16 कट जाएगा, कट जाएगा, ह 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 3 अनुपात 8 बिल्कुल सही आंसर है ए। ए बिल्कुल सही आंसर है। इसका आप भूल कर ये ना लगा दें, ये नहीं होगा 6 अनुपात ये 15, 15 नहीं होगा। ये क्या होगा भाई, ये 16 होगा, ठीक है? समझ गए, रेशियो वो है, वैल्यू किसी को आप जब तक आप जो है छोटी करते जाएँ, जब तक उसका जो है स्मॉलेस्ट मान ना आ जाए, ठीक है? उससे आगे वो नहीं कट पाए। चलिए, एम-एन-पी का 3 7 5 है, तो पी-क्यू का 1 अनुपात 2 है और एम-क्यू का आपको बताना है। एम समझना, बहुत आसानी से समझा देंगे इसको। एम आप भी करने का प्रयास करें वीडियो को पॉज़ करके, ठीक है? 3 अनुपात 7 अनुपात 5, ठीक है? पी क्यू है 1 अनुपात 2, पी पी का मान कितना दे रखा है, पी अनुपात क्यू 1 अनुपात 2। अब एक काम करो, यहाँ पी कितना है 5 है, तो यहाँ भी पी 5 बना लो, सॉरी पी को 5 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल 5, तो ये क्या हो जाएगा 5 एकम 5, 5 अनुपात 10। अब ये कंप्लीट इससे मैच हो गया, इससे मैच हो गया, यानी कि मैं यहाँ 5 आ गया, तो n क्या होगा भाई, सॉरी m, अब सब वैल्यूज को सीधा भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। m की वैल्यू कितनी है 3, m की वैल्यू है सॉरी 3, ठीक है, 3 इसी में है वैसे तो, और आगे कर लेंगे। q की वैल्यू कितनी है 10, 3 अनुपात, यही आपका आंसर होगा 3 अनुपात 10। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, कमेंट कर देंगे, ठीक है? क्लियर, समझ आ गया ना, बहुत आसान क्वेश्चन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग के 30% की, मैंने दो संख्या मान ली x, उनके x माइनस वाई का अंतर बराबर है उनके संख्याओं के योग के 30%, उन संख्याओं का योग, यानी कि x प्लस वाई के योग के 30% के बराबर है, ठीक है? यहाँ देखो भाई, 0 से 0 काट दी, 10 की गुणा यहाँ हो जाएगी, 10x माइनस 10y बराबर 3x प्लस 3y, ये अंदर 3 की गुणा हो जाएगी। चलो भाई, अब देखो मैं y को इधर ले आता हूँ, x को इधर, 10 में से 3 काटे 7x, 10 और 3 13 y, ठीक है? x बट्टे y कर लेता हूँ मैं, कितना आएगा 13/7, x का मान 13, y का मान 17। अगर रेशियो में करूँ 13 अनुपात 7, ऑप्शन नंबर
सी आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हैं। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। 3 संख्याओं का अनुपात 6, 8, 9 है। यदि तीनों की संख्याओं का योग 460 है, तो तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन-सी है, ये आपको बताना है। समझो भाई। 6x सेम पहले की तरह है, 8x प्लस 9x बराबर है 460। ठीक है, चलो भाई। 9 6 15 या 15 8 23, 23x बराबर 460, 23 दूनी 46, x का मान आ गया 20। ठीक है, x का मान आ गया 20। अब आपसे पूछे बड़ी कौन सी है, 9 है, 9 है, 9 है, 9 गुणा 20, 9 दूनी 18 होते हैं, 180 आंसर हो गया। हटाओ भाई, आगे आ जाओ, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। 21 और 189 का मध्य अनुपाती क्या है, अब समझ लो भाई, अब समझ लो। ए बी, ए रेशियो बी, डबल रेशियो सी रेशियो डी। एक ये होता है, इसमें ये प्रथम अनुपाती होता है, प्रथम, ये होता है द्वितीय, ठीक है, ये तृतीय यानी कि तीसरा, और ये चतुर्थ अनुपाती। ठीक है, ठीक है, ये समझ में आ गए। जब आपको मध्य अनुपाती पूछे, तो मध्य अनुपाती ये दोनों मिलकर बनते हैं मध्य अनुपात, मध्य अनुपात होते हैं। ठीक है, सीधा आप ये याद रखो, लिखने की जरूरत नहीं। मध्य अनुपाती मध्य होते हैं। अब समझो, यहाँ आपका मध्य अनुपाती ज्ञान आपसे पूछा है, यानी कि ये दे रखा है 21 रेशियो x मान लेता हूँ, रेशियो डबल हो गया x रेशियो 189। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अब देखो, ये 21 बट्टे एक्स हो जाएगा बराबर x बट्टे 189। तो एक्स स्क्वायर का मान आ जाएगा, अंडर रूट नहीं आएगा अभी, 21 गुणा 189, एक्स का मान आ जाएगा अंडर रूट में 21 को 7 गुणा 3 लिख सकता हूँ, 189। 189 किससे कटेगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14 14 14, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49। अब देख लो भाई, 27 बार 189, देखो मैंने ऐसे काटा है, कभी आप कंफ्यूज हो। 7 से 7, 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49, 49 49। तो इसे ऐसे ना, पहले 7 से कट गया, चलो भाई, 3 निम 27 और 9 से, तो ये कटेगा 3 गुणा 9। अब देखो भाई, यहाँ से पेयर आउट कर लो, पेयर आउट कर लो, एक्स का मान आ जाएगा एक, एक 7 बाहर आ गया, एक 2 3 बाहर आ गया, और एक 9 का मतलब क्या होता है, 3 गुणा 3, एक 3 ये बाहर आ गया, क्या आ गया, 3 3 9, 9 7 63, 63 आपके इसका आंसर होगा। क्या होगा भाई, 63 कहाँ पर है, 63, यही आंसर होगा। ठीक है, सही आंसर क्या होगा, डी होगा। चलो आगे आ जाओ। समूदी की एक रेसिपी में फल और दही का अनुपात, यानी कि फल अनुपात दही है 5:2। ठीक है, तथा दही और शहद, दही और शहद का अनुपात है 3:1। तो आपसे पूछा है फल और शहद का, फल और शहद का अनुपात, फल और शहद का अनुपात क्या होगा, 5:15। देखो, फल अनुपात शहद, यदि प्रथम और अंतिम पूछ ले, तो ये सीधी गुणा कर दो, ये तो प्रथम हो जाएगा, और ये सीधी 2 एकम, तो ये अंतिम हो जाएगा, 15:2, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मध्य पूछ ले, मध्य वाला, तो मध्य वाला क्या हो जाएगा, मध्य वाला ये हो जाएगा, जो कि आपका डी का मान होगा। डी बराबर कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, ये भी निकालना चाहो तो। ठीक है, तीनों अनुपात निकाल दिए 1 सेकंड के अंदर। आगे आ जाओ, x अनुपात y 1:5 है, तो x अनुपात x प्लस y कितना होगा, x का मान कितना है 1, और अनुपात 5 प्लस 1, तो 1:6 हो जाएगा बस। और क्या करना, 1:6, ऑप्शन नंबर सी आंसर। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। ए भी 7:4 है, तो ए प्लस भी 7 4 11, ए माइनस भी 7 माइनस 4 3, 11:3, हटाओ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बताओ मुझे जल्दी से, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। पी क्यू आर के बीच 8400 रुपये क्रमशः 2/3, 3:1/3 में बांटा जाता है। देखो भाई, अनुपात बहुत आसान है, बस आपको थोड़े हार्ड लग रहे होंगे, लेकिन इजी बना देते हैं। अनुपात 1/3, कैसे इजी बनाना है, नीचे 3 है तो 3 की गुणा कर दो सब में, 2/3 गुणा 3 अनुपात 3 गुणा 3 अनुपात 1/3 गुणा 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, 3 3 9, 2:9:1, लो भाई बन गया अनुपात, बस हटाओ।
अब क्या पूछा है, 8400 रुपये बांट दो, इसे 84 रुपये। देखो 9 और 1 10 2 12, 12 x बराबर 8400, 12 सत्ते 84, तो x का मान आया 700। अब मुझे बताओ किसका पूछा है, अब मुझे बताओ किसका पूछा है, आर का हिस्सा, पी क्यू आर, आर का हिस्सा 1 है तो 1 कितने के बराबर है, 700 के बराबर, 1 कितने के बराबर है, 700 के बराबर। हटाओ, आगे आ जाओ। दो परीक्षार्थियों m और n के अंकों का अनुपात 10:11 है। यदि m के अंक 200 हैं तो n के अंक कितने होंगे। जो 10 है वो 200 के बराबर है, यानी कि गुणा कितना हो गया 20, तो 11 भी कितने के बराबर होगा, 20 के 220 आंसर, 220 आंसर। हटाओ, ये भी खत्म। ठीक है, ज्यादा टाइम किसी में नहीं लगा रहा, बहुत स्पीड से करा रहा हूँ। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि एसएससी जीडी के हम कंप्लीट जो आपके क्वेश्चन चैप्टर हैं, कंप्लीट एसएससी जीडी मैथ 2026 की ये सीरीज चल रही है। ठीक है, एसएससी जीडी में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और चाहें तो हमारी प्लेलिस्ट में प्लेलिस्ट पड़ी है जिसमें हमने और भी चैप्टर करा दिए, उन्हें भी आप देख सकते हैं, आपका कोई चैप्टर क्लियर नहीं है। ठीक है, ये हमारी चल रही है 10 दिन, अब क्लास चलेंगी इसमें 10 दिन, तो 10 दिन आपके 10 चैप्टर्स हम खत्म करा देंगे आराम से। ठीक है, और वहां आपका एसएससी जीडी में आपको पता है कितने आते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं। 20 क्वेश्चन, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो लास्ट दिन हम आपका एक मैराथन में करा देंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज है वो आखिरी दिन हम मैराथन में आपके करा देंगे। लगभग लगभग कितनी ले लेंगे आपकी, लगभग लगभग 8 से 10 घंटा सभी सब्जेक्ट की चला देंगे। ठीक है, 8 से 10 घंटा उसे कर लेना, बिल्कुल रिवीजन हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि x 45% y के 15% के बराबर, x का 45, देखो भाई x का 45% बराबर है y के, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं मारना, 100 वो कुछ मत लिखो, यूं ही निकाल दोगे। कैसे, 15 3 45, 15 एकम 15, x बट्टे y बराबर आया 1/3, y का मान 3, x का मान 1, 1:3 कहाँ पर है, बस यही है आंसर, इसे ऐसे भी लिख दो 1:3। ठीक है, चलो भाई आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे देखो, आगे देखो, एक x अनुपात y 7:2 है तो 7x + 4y, चलो कर लो। देखो बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, यही कर देता हूँ। 7 सत्ते 49 प्लस 4 दूनी 8 अनुपात 7 सत्ते 49 माइनस 4 दूनी 8, 49 8 57 अनुपात 41, यही आंसर। हटाओ, ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया, ये भी खत्म। x का मान 2 है, इनका चतुर्थ समानुपाती बताना, यानी कि a अनुपात b डबल अनुपात अनुपात d। अब देखो भाई क्या दे रखा है, एक दे रखा है 4x अनुपात x + 4 डबल अनुपात 3x - 1 बात d का मान निकालना है। चलो भाई 4x, 4 गुणा x का मान कितना है 2, 4 दूनी 8, 8 बट्टे में कर दो सीधा, 4 और 2 है, 4 और 2 6, ठीक है, 8/6, 8/6 बराबर 3 दूनी 6 माइनस 1 5 बट्टे d, तो d का मान कितना आ गया, d बराबर 5 गुणा 6/8, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 5 तिया 15/4, d का मान 15/4, ऑप्शन नंबर ही सही आंसर है। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। एम एन 9 अनुपात 6 है, m + n m - n, 9 6 15 अनुपात 9 6 3, तो 3 पंजे 15 एकम 3, 5 अनुपात 1 बी होगा। ठीक है, स्पीड से करा रहे हैं क्वेश्चन, जल्दी जल्दी खत्म करा रहे हैं। 40 = 5u, देखिए समझिए 40 बराबर 5u, तो t/u बराबर 5/4 हो जाएगा सीधा सीधा, ये 4 नीचे आ जाएगा, ये उधर नीचे आ जाएगा, t का मान 5 आ गया, u का मान 4 आ गया, तो t + u/t, यानी कि t + u 5 4 9 बट्टे t, t का मान कितना 5, तो ये कितना हो जाएगा 9/5, 9/5। हटाओ, खत्म, ये भी आंसर आपके स्क्रीन पर आ गया। ठीक है, इतनी स्पीड से करा रहे हैं। हाँ जी, अब ये देख लो, इसका मध्य अनुपाती ज्ञात करना है, तो b का मान क्या होता है, अंडर रूट में मैंने बता दिया था क्या, a × c, तो x + 4 का स्क्वायर, सॉरी घात 4, x + y की घात 4, x - y की घात 4। देखो भाई ये कौन सी फॉर्म बन गई, ये कौन सी फॉर्म फॉर्म बन गई, मुझे बताना भाई, ये फॉर्म ये नहीं बनी, जब इसे बाहर निकालेंगे तो ये क्या निकल कर आएगी, x² - y² बट होल का कंप्लीट का स्क्वायर। ठीक है, यही तो फॉर्म बाहर निकल कर आएगी, बस आंसर आपके स्क्रीन पर है। ठीक है, ये 4 है, 4 है, ये 4 है, 4 है, 4 कर देना इसे, मिस्टेक से 2 लिख दिया था। ठीक है, चलो भाई क्लियर है, आ गया ना आंसर।
स्पीड से करोगे, आप ऐसे ही निकालोगे। अगर प्रैक्टिस अच्छे से करोगे ना, तो ये समझ लो आराम से कर दोगे। एसएससी जीडी का इतना हार्ड लेवल नहीं है एज़ कंपैरिज़न देन अदर जो आपके एग्ज़ाम है उनसे करोगे, तो बहुत आपका ईज़ी लेवल है। बस आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। प्रैक्टिस अगर आप 3 महीने लगकर कर लेते ना अब से पहले, तो मैं कह रहा हूँ मैथ में आप 20 के 20 मार्क कराते। अब भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो तो अब भी कुछ नहीं गया, 20 चैप्टर हैं, आप 20 दिन में आराम से खत्म कर दोगे। चलो 20 दिन कहाँ बचे हैं, अब 10 दिन बचे हैं, 2 चैप्टर पर डे अब टारगेट बना लो। चलो भई आगे देखो, x का मान 3 है, 7 तिया 21 माइनस a। इनका चतुर्थ अनुपात याद करना है, तो a बट्टे b बराबर c बट्टे d, ठीक है। तो d का मान कितना हो जाएगा, d का मान c गुणा b बट्टे a। c कितना है भाई, c हमारा ये हो गया a, ये b, c। c सबसे पहले देखो, c इस b या c कोई भी देख लो, पहले c देख लो। c है हमारा 8 तिया 24 और 1 25, 25 गुणा गुणा b कितना है, b है 9 पंजे 45, 9 तिया 27, 5 32, 32 बटे a कितना है a, ये 7 तिया 21 माइनस 1 20, 5 चौके 20, पचम 25, 4 अट्ठे 32, 8 पंजे 40। आंसर भाई स्क्रीन पर ए, 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 ए ही आंसर हो गया 40, ठीक है। हो गया आंसर स्क्रीन पे। चलो भाई आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। देखो बहुत जल्दी स्पीड से खत्म करो। ए भी आपका ये दे रखा है, तो ये क्या होगा, देखो सीधा मान रखो यहाँ, 3 गुणा 5, 3 पंजे 15 प्लस 4 एकम 4 अनुपात 3 पंजे 15 माइनस 4, तो 15 4 19 अनुपात 11। हटाओ, ये भी आंसर आपकी स्क्रीन पर आ गया। जाओ 0.2 के चतुर्थ अनुपाती ज्ञात कीजिए। चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करना है। देखो मैं ए बी सी, डी का मान हमें निकालना है, क्या होता है बी इंटू सी, 0.04 0.000, अरे 0.006 अपॉन अपॉन 0.002, 0.002। अब ध्यान देना, यहाँ पॉइंट से पॉइंट हटा दिया मैंने, तो ये क्या बचा 0.04 गुणा 6 बट्टे 2, लेकिन मैं ऐसा नहीं लिखता, 2 तिया है, तो मैं इसे 0.4 गुणा 3 लिख सकता हूँ। पॉइंट हटा दिया, भाग में 2 जीरो लगा दी, भाग में 2 जीरो लगा दी, तो भाई आ जाओ आंसर कर दो। 3 दूनी 4 तिया 12, 12 गुणा 10 की घात माइनस 12 गुणा 10 की घात माइनस 2, 12 गुणा 10 की घात माइनस 2, यही आंसर है। बस हो गया। आज के जो हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपके 20 क्वेश्चन बहुत स्पीड से खत्म करा दिए हैं। तो अगला चैप्टर चलाएंगे। अगर चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। कोई कमेंट वगैरह, कोई डाउट वगैरह हो तो वो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।